रियल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग इन्फिनाइट सीरीज। और इन्फिनाइट सीरीज को पढ़ते हुए आज पहुंच गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको गॉस टेस्ट बोलते हैं। यह टेस्ट जो है आपका पहले जितने पर टेस्ट पढ़े थे, रेशियो टेस्ट, राइट टेस्ट और डिमॉर्गन टेस्ट, सभी टेस्ट को लेकर के बनाया गया है आपको मिला करके। और बहुत बड़ा से बड़ा सीरीज को है ना, ट्रिपिकल सीरीज जो मतलब कि ड्राइव नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में हम इस फॉर्म में ला करके, यानी कि गॉस टेस्ट का जो स्टेटमेंट है दिया हुआ, उस स्टेटमेंट के फॉर्म में ला करके हम इजीली बना सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका प्रूफ क्या है, अब कुछ एग्जांपल से क्लियर करेंगे। आज स्टार्ट करने जा रहा है आपको लेक्चर 45। इसका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को देखते हुए भी आप सीरीज को देखकर तुरंत पकड़ सकते हैं कि वो कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा। ज़्यादा लॉन्ग सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको इस टेस्ट के माध्यम से। जैसे इफ समेशन ऑफ इवन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, चाहे पॉजिटिव टर्म सीरीज such that EN बटे EN प्लस 1 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा बटे एन के पावर पी। यह एक बाउंडेड सीक्वेंस दिया हुआ है ऊपर में आपका, और यह क्या है, एन की पावर पी क्या है, कोई पॉजिटिव टर्म है। यहां पर जो कंडीशन लेने के लिए पहले से क्लियर है कि अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, जीरो से बड़ा होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। एंड जो सीक्वेंस गामा एन दिया हुआ है, सीक्वेंस कितना गामा एन जो है, यह क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। लीजिए बाउंडेड सीक्वेंस अगर ऐसा हो, स्टेट दिया गया रूल के अनुसार अगर ऐसा फॉलो करता हो, तब हम लोग बोल सकते हैं दो फॉर्म में। पहला फॉर्म है कि फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू 1 के लिए बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ इवन कॉन्वर्स कब, इफ अल्फा ग्रेटर देन 1 के बराबर नहीं है। पहले क्लियर कर चुका कि 1 के बराबर नहीं ना हो, तब क्या देखेंगे कि सिग्मा जो है ना, इवन जो है सीरीज दिया हुआ है, वह क्या कन्वर्ज होगा तब जब अल्फा ग्रेटर देन 1 हो। एंड डाइवर्ज इफ अल्फा लेस देन 1। दूसरा कंडीशन है कि प्रूव करेंगे फॉर अल्फा इक्वल टू 1 हो, तब आगे बीटा देखेंगे, तब सीरीज इवन कन्वर्ज करेगा कब, इफ बीटा जो है ग्रेटर देन 1। अल्फा बीटा ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्ज कब, जब बीटा लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि दो स्टेज तक आपको क्लियर करता है ना, यानी कि बड़ा से बड़ा चीज रहेगा है ना, जो सोल्यूशन आसान में उसका नहीं है, तब उस कंडीशन में गॉस टेस्ट के माध्यम से डायरेक्ट हम लोग ये कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर। स्टेटमेंट क्लियर है। अब स्टेटमेंट 1 और 2 को दोनों का हम प्रूव करने जा रहे हैं। किसके माध्यम से बोला है कि कन्वर्ज है और डाइवर्ज है, किसके माध्यम से बोला है कि कन्वर्ज है और डाइवर्ज है, दोनों देखिए। पहले जो थ्योरम पढ़ चुके हैं उसी को लेकर के हम प्रूव करेंगे यहाँ पर।
प्रूफ में क्या लेंगे, सबसे पहले पहला करते हैं कि वेन अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है, अल्फा 1 के बराबर नहीं है, देन वी है लिमिट लेंगे n टेंस टू इंफिनिटी इवन बटे इवन प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बटे इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, गामा बटे इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा अल्फा बचेगा आपका, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 बचेगा। लिमिट लेंगे n टेंस टू इंफिनिटी तो अब अल्फा क्या था, एक वैल्यू था जो क्या है 1 के बराबर नहीं है, जब 1 के बराबर नहीं है तो रेशियो टेस्ट काम करेगा आपका, रेशियो टेस्ट फल क्या हुआ था जब 1 के बराबर था, या क्या है 1 के बराबर नहीं है, यानी क्या है हेंस बाय रेशियो टेस्ट, चाहे इसको डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट बोल सकते हैं कि द सीरीज कॉन्वर्ज इफ अल्फा ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्ज इफ अल्फा लेस देन 1। तो क्लियर है, यही चीज बोला भी है आपको गॉस में भी, यहां तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रूव करते हैं, क्या बोला फॉर अल्फा इक्वल टू 1 के लिए देन वी है, तब दिया गया स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था कि un प्लस 1 इवन बटे इवन प्लस 1 बराबर कितना था, अल्फा जब कितना 1 रखेंगे और बीटा बटे n प्लस गामा n बटे n पावर p। अब इसको 1 पे इधर लाएंगे, इवन बटे इवन प्लस 1 माइनस 1 बराबर कितना 1 बाई बीटा 1 बाई n, कॉमन लेंगे यहाँ पर तो बीटा प्लस गामा n बटे कितना n की पावर p माइनस 1 बचेगा, ये कम हो जाएगा, इसमें n गुना हो जाएगा यहाँ पर n इवन बटे इवन प्लस 1 माइनस 1 बराबर कितना बीटा प्लस गामा n बटे n की पावर p माइनस 1। ये ऑलरेडी बाउंडेड है, इसको लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un बटे un प्लस 1 माइनस 1, अगर जैसे लिमिट लेंगे तो क्या बचेगा बीटा प्लस 0 तो कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब बोला गया था कि कौन सा टेस्ट का है एल का वैल्यू, यह है रैप टेस्ट का, किसका है रैप टेस्ट के माध्यम से, तो क्या बोलेंगे कि रैप टेस्ट में एल का वैल्यू है था आपका, तो हेंस बाय, अब यहां पर क्या लेना है बीटा नॉट इक्वल टू 0 है ना, फॉर बीटा नॉट इक्वल टू 1 स्टेटमेंट में दिया गया था कि बीटा 1 के बराबर नहीं है, चाहे 1 के बराबर होगा, दो कंडीशन होगा, बराबर नहीं है तो देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू इवन बटे इवन प्लस 1 माइनस 1 बराबर बीटा, बीटा 1 नहीं है इसलिए क्या रैप टेस्ट फेल तो करेगा नहीं, दो कंडीशन देगा आपको, हेंस बाय किससे रैप टेस्ट के माध्यम से बोल सकते हैं क्या दिया गया सीरीज द सीरीज कॉन्वर्ज इफ बीटा ग्रेटर देन 1, अगर 1 के बराबर नहीं है तो ग्रेटर देन 1 होगा चाहे लेस देन 1 होगा, एंड डाइवर्ज इफ
बीटा लेस देन 1। अगर बीटा बराबर 1 हो, फॉर बीटा बराबर 1 के लिए बोला है, तो क्या होगा, क्योंकि कंडीशन बोला है कि लेस देन इक्वल टू 1 में डाइवर्जेंट है, तो लेस देन में डाइवर्जेंट हो रहा है, लेकिन इक्वल टू में होता है कि चेक करना पड़ेगा। तो वी हैव ईवन बटे ईवन प्लस 1 का मान कितना हुआ, पहले तो अल्फा बराबर 1 लिए हैं, स्टार्टिंग में केस जो लिया है तो क्या अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 1 है, तो दिया गया स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, बन जाएगा 1 अल्फा था तो 1 हो गया, बीटा बटे एन था तो 1 बटे एन हो जाएगा, प्लस गामा एन बटे कितना था, एन की पावर पी था, जहां पी क्या था, ग्रेटर देन 1। इधर रहेगा कितना, यू एन बटे यू एन प्लस 1 माइनस 1 बराबर कितना, 1 बाई एन, दोनों में कॉमन लेंगे लोग, कितना बचेगा 1 प्लस गामा एन बटे एन की पावर पी माइनस 1। यहां तक क्लियर है। कितना होगा, एन इंटू ईवन बटे ईवन प्लस 1 माइनस 1 बराबर कितना, 1 प्लस गामा एन बटे एन की पावर पी माइनस 1 को इस साइड लेंगे, एन इंटू ईवन बटे ईवन प्लस 1 बराबर माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1 बराबर कितना, गामा एन बटे एन की पावर पी माइनस 1। अब पढ़ोगे डी मॉर्गन वाला, क्या था, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एन इवन बटे इवन प्लस 1 माइनस 1 फिर कितना था, लॉग एन था, लॉग एन, तब कितना होगा, इधर भी लेंगे कितना, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी कितना, गामा एन बटे एन की पावर पी माइनस 1 इंटू कितना, इतने वैल्यू इसका था दे दिए, अब कितना इंटू कितना दिया हुआ, लॉग एन इंटू क्या हुआ, लॉग एन, इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब यह जो है देखेंगे ये किसका है, डिमॉर्गन का है, डिमॉर्गन के लिए आ गया आपका। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। यह क्या है, लेस देन इक्वल टू के लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी लॉग एन बटे एन की पावर पी माइनस 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बताए थे कि गामा एन जो है क्या है, गामा एन जो है क्या था, बाउंडेड था, क्या था, बाउंडेड था, तो कोई ना कोई से बाउंड करेगा, तो गामा एन क्या कर दिए, लेस देन इक्वल टू के से बाउंड करेगा, बाउंडेड सीक्वेंस था तो बाउंडेड कर दिया, जब बाउंडेड हो गया किससे, तो के मान लिए, तो के से बाउंड कर रहा है, तो कितना गामा एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, क्या किया, इतना बराबर लेस देन इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, के, कितना बचेगा, लॉग एन बटे इतना। अब इतना इसको लिख सकते हैं के लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, यह इंफिनिटी बटे इंफिनिटी ग्रुप में है, तो हम लिख सकते हैं कितना, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर p माइनस 1 एन की पावर p माइनस 2, यानी कि क्या लगा दिए, बाय एल हॉस्पिटल रूल के माध्यम से यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर लगा दी, क्योंकि इंफिनिटी बटे इंफिनिटी ग्रुप में था आपका, तो लगा सकते हैं आप। इतना स्क्वायर कितना, के बटे पी माइनस 1 क्या हुआ, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, अब क्या हुआ 1 बटे एन, 1 बटे कितना है, एन इंटू इतना हो जाएगा, क्या हुआ एन के पावर p माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हुआ p माइनस 1 के बटे p माइनस 1, इसका मान क्या है
इन्फिनिटी है तो 1/∞ क्या होगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। पूरा पूरा क्या हो गया, जीरो। जब पूरा पूरा जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे, लेस देन 1। जीरो क्या है, लेस देन 1। आप डी मॉर्गन में पढ़े होंगे कि अगर एल का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 हो जाए तो क्या होता है, डाइवर्जेंट। क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो हम बोल सकते हैं कि बाय डी मॉर्गन लॉ, बाय डी मॉर्गन लॉ, चाहे टेस्ट कर दिया ना, डी मॉर्गन टेस्ट, द सीरीज इज डाइवर्जेंट। कब, जब बीटा बराबर 1 लिया गया था। कितना लिए थे, बीटा बराबर 1 और अल्फा बराबर 1। यहां पर बीटा लेस देन अब 1 इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। तो दूसरा केस में क्या हुआ, दूसरा केस में यह हुआ कि दिया गया सीरीज जो है इवन इज कॉन्वर्जेंट कब, इफ बीटा ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट कब, इफ बीटा लेस देन इक्वल टू 1। दोनों में क्या रहा है, डाइवर्जेंट रहा है। यानी कि तीनों के तीनों कंडीशन अब प्रूव कर दिया आपका। यानी बहुत सिंपल था, पहले वाला थ्योरम को अप्लाई करके गॉस थ्योरम बनाया गया था और यूज करके तीनों को हम ये कर दिए। अब कुछ एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यानी दोनों स्टेटमेंट प्रूफ हो गया आपका। हम लोग चेक क्या करेंगे, देख लीजिएगा। जैसी इस रूप में रहेगा इवन बटे इवन प्लस 1 के रूप में, तो कितना, अल्फा प्लस बीटा बाय एन प्लस गामा एन, जो भी रहेगा यहाँ पर एन के रूप में गामा बाउंडेड रहेगा, क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। एन की पावर पी, पी के रूप में रहेगा, पावर ऑफ पी, पावर ऑफ 1/n के रूप में, ये तो बाउंडेड रहेगा आपको। अब इस कंडीशन में केवल क्या देखना है, अल्फा और बीटा देखना है। अल्फा अगर 1 के बराबर नहीं है तब यहीं पर देखेंगे कि अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो ग्रेटर देन 1 होगा, चाहे अल्फा लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ट, लेस देन होगा तो डाइवर्ट। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाए और बीटा नॉट इक्वल टू 1 हो जाए, तब उस कंडीशन में बीटा वाला देखेंगे। बीटा ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्ट और बीटा लेस देन 1 तो डाइवर्ट। अगर फिर ऐसा हो जाए कि अल्फा बराबर भी 1 और बीटा बराबर भी 1 हो जाए, दोनों कंडीशन, तब क्या होगा, डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा, केवल डाइवर्जेंट होगा। अभी तो प्रूफ किया, बीटा इक्वल टू 1 और इससे पहले क्या लिखा, अल्फा इक्वल टू 1, क्या डाइवर्जेंट। ये 3 को वर्किंग रूल बताए। यही वर्किंग रूल के अनुसार हम लोग पकड़ लेंगे सीरीज को, बड़ा से बड़ा सीरीज को, और ज्यादा लॉन्ग सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट द कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज टू का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। इस तरह से बढ़ते गया आपका। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इवन। पूरा सीरीज नहीं करके आ रहे, इवन के मान लेंगे पहले लोग। इवन क्या रहा है, अगर एक टाइम में 2 स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तीसरा टाइम में 2 4 6, तो एक टाइम में क्या हुआ, 2n तक का स्क्वायर होगा। यानी 2 का स्क्वायर अगर इवन टाइम लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ,
डॉट 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 क्या हुआ, 2n का स्क्वायर होगा, और नीचे कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, बढ़ते जाएगा कितना लास्ट में, 2n प्लस 1 का स्क्वायर होगा, कोड नंबर जा रहा है। अब एन जब 1 रखेंगे तो आपका ये आएगा, 2 रखेंगे दो टर्म के लिए, 3 टर्म के लिए, ये क्या है, पार्शियल सम है, इवन के टर्म यह होगा। तो हियर इवन प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एक टर्म आगे तक का, तो 2n का स्क्वायर, और क्या हुआ 2n प्लस 2 का स्क्वायर, इवन में जा रहा है, दो जुड़ जाता है, सब में दो पढ़ रहा है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 इंटू है, इंटू 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 2n प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हुआ, दो बढ़ेगा यहाँ पर भी, कितना हुआ 2n प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इवन बटे इवन प्लस 1, तो कितना हो, जैसे डिवाइड करेंगे इतना बटे इतना, तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 2n प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, यहाँ तक कैंसिल होगा, तो क्या होगा 2n प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ 2n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 बटे 2n, स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर होगा, यहाँ भी कितना 2n कॉमन लेंगे, स्क्वायर तो क्या होगा स्क्वायर देंगे, 1 प्लस 3 बटे 2n कितना होल स्क्वायर। क्लियर, कुछ नहीं किया कि मैं सोल्व कर दिया यहाँ पर, कितना इवन बटे इवन प्लस 1 का वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा ऊपर जाके 1 प्लस 3 बाई 2n का पावर -2 होगा, ऊपर जाके पावर -2 हो गया। जैसे डिवाइड किए हम लोग ये ऊपर चला जाएगा जी, गलती हो गई मिस्टेक, यहाँ पर 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, भाग पलटी बना होता है ना, बटे कितना होगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना बचेगा आपका, कितना होगा 2n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 बटे 2n पावर 2 कितना 2n होल स्क्वायर हुआ कितना 1 प्लस 2 बटे 2n, हम सीधा डिवाइड करते हैं, कितना कैंसिल हुआ, कितना बचेगा 3 प्लस 1 प्लस 3 बटे 2n की पावर कितना 2 इंटू ऊपर कितना 1 प्लस 2 कैंसिल हो कितना बचेगा 1 बाई एन की पावर कितना -2। सोल्व कर दिया इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना हुआ 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई एन प्लस 3 इंटू 1 बटे एन स्क्वायर, फिर माइनस फिर प्लस इस तरह बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर -2 का वैल्यू क्या था 1 माइनस 2x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4x की तरफ बढ़ेगा, इस पर तोड़ दिया, यहाँ पर कितना बनेगा 1 प्लस 2 से 2 के जगह 3 बाई एन प्लस 9 बटे 4n स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 1 माइनस 2 बाई एन प्लस 3 बटे एन स्क्वायर
माइनस डॉट डॉट, अब इंटू कर दीजिए। इंटू करने से आपका आ जाएगा इस फॉर्म में 1 प्लस 1 से 2 करेंगे, फिर इतना से 2 करेंगे, फिर इतना 2 सब कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1/n होगा, माइनस 3/4 4n स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट डॉट इस तरह से हायर पावर ऑफ कितना आएगा 1/n के रूप में, वहां पे क्या था n पावर t के रूप में था। अब p क्या था, ग्रेटर देन 1 था, यह क्या है, तब क्या p ग्रेटर देन 1 आ गया पर। अब इसको देखिए इवन बटे इवन प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बीटा अल्फा जब कितना 1 है, बीटा जब कितना 1 है, तो दोनों का जब 1 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 1 फॉर्म में, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं बाय गॉस टेस्ट के माध्यम से बोल सकते हैं कि द गिवन सीरीज इज क्या डाइवर्जेंट। दिया गया सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। यानी कि बहुत सिंपल के साथ कर दीजिए, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, उस फॉर्म में रहेगा। फॉर्म को चेक करके यहाँ पर अल्फा देखेंगे, यहाँ बीटा देखेंगे और दोनों का वैल्यू देख करके चेक करके बता सकते हैं, है ना, कि कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा। बहुत सिंपल है। देखिए अब नेक्स्ट क्लास